के पास आए हैं, क्योंकि हमारी बात को केवल रखने के लिए एक ही ऐसा व्यक्ति है जो आप अपनी बात को, हमारी आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी तक नहीं पहुंच सकता। भले आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान पाते। यही मजबूरी है कि हम लोगों को इसको आप लोगों को बताना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों को पता होगा, आजादी हमको 75 साल हो गया मिले हुए। जिस समय देश आजाद हुआ, इसी कांग्रेस ने बोला था, ऐ मुसलमानों, तुम अपनी कोई पार्टी सियासी मत बनाना, हम तुम्हारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है, आजादी से 75 सालों के अंदर यही आपकी कांग्रेस पार्टी आपको दीमक की तरह चढ़ लिया। हालात आपको बता दूं, एक टाइम ऐसा था जब कांग्रेस के टाइम में जब देश आजाद हुआ तो आपका एम्प्लॉयमेंट 28% का हुआ करता था। आज के डेट में आपका एम्प्लॉयमेंट 0.01% का है। आखिर क्या वजह है? क्या वजह है? इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। क्या उस समय हमारे बच्चे पढ़े हुए थे? क्या इस समय नहीं पढ़े हुए हैं? आज भी साथियों मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं। आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, जितने भी आविष्कार हुए हैं वो टोटल मुसलमानों ने किया है। एक तरह से कहीं से भी उठा करके देख लीजिए। अगर परमाणु बम की बात आती है तो आपके बीच में APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने हिंदुस्तान को परमाणु बम देने का काम किया। तो साथियों, जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वो मुसलमानों ने किया। लेकिन आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये आप सभी लोग देख पा रहे हैं। कहीं आपकी दाढ़ियां नोची जा रही है तो कहीं आपको लात मारा जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी मजबूरी हमारे भाइयों की है कि जब ये कांग्रेस का साथ दे रहे थे तो कांग्रेस हिंदुस्तान में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी और पूरे भारत में उसका परचम लहरा रहा था। लेकिन कांग्रेस से जब लोगों ने मुंह मोड़ा, ये टाइम था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का हंगामा हुआ और जब ताला तोड़ा गया, जब वहां की लड़ाई हुई, उसी समय मुसलमानों ने माननीय मुलायम सिंह का साथ देने का काम किया। और जैसे ही मुलायम सिंह का लोगों ने साथ दिया तो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुलायम सिंह की सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को भी तो उत्तर प्रदेश का एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये सभी श्रेय आप लोगों को जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, कभी इस पर आप लोगों ने विचार किया? हम लोग यही आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि अब बहुत हो गया इनका उनका। आप लोगों की अपनी पार्टी है, MIM पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आप लोग उनके हाथों को मजबूत करिए। निश्चित तौर पर आपके हक और हुकूक की लड़ाई केवल वही एक बंदा ऐसा है जो लड़ने का काम कर रहा है। साथियों, जब दादरी की बात आती है तो वैसी, जब जो है फारूक खान की बात आती है वो वैसी, अखलाक की बात आती है वो वैसी साहब बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जब आपके हक हुकूक की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, और जब वोट लेने की बारी आती है तो आपके कंधों पे ऐसे हाथ रख करके कहते हैं, इस बार मेरा सपोर्ट करो, तुम्हारा हर चीज पूरा कर देंगे। लेकिन जब वोट ले करके जाते हैं तो आपको कोई देखने का काम नहीं करता है। आप लोगों को बता दूं, वक्फ बिल पे आज जो बहस छिड़ी हुई है, अगर असद साहब नहीं होते तो शायद वक्फ बिल का पता भी नहीं चलता इन लोगों ने क्या कानून बनाया हमारे लिए। लेकिन आज वही एक ऐसा मर्द मुजाहिद हमारे बीच में है जो ये बता दिया कि मुसलमानों सुधर जाओ, नहीं तो आपके हक हुकूक अब बचने वाले नहीं है। आपको पता होगा यही आपके अगल बगल में तमाम सारी मस्जिदें ढहाई जा रही है, तमाम सारे मदरसे ढहाए जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पार्लियामेंट में आपका कोई बोलने वाला नहीं है। सही बात है। असेंबली के अंदर आपका कोई बोलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 79 सीट ऐसी है जहां जीवन भर केवल अगर मुस्लिम एक तरफा अगर वोट पोल करता है तो जीवन भर 79 सीटों पर यहाँ विधायक बन करके आएंगे। लेकिन हालात है कि हम इतने छितर बितर हो चुके हैं, हमारी हालात है, आधे लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे, आधे लोग समाजवादी की तरफ जाएंगे, कुछ इसी में अपना व्यक्तिगत ले लेंगे। हालात होती है कि हम यहाँ इतना अच्छे तादाद में होने के बावजूद हमारे वोट बच जाते हैं और हम नुकसान में चले जाते हैं और हमारे हक और हुकूक की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। तो साथियों, इन्हीं सारी चीजों को आपको एहसास करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। आपकी तादाद
उत्तर प्रदेश में कम नहीं है, बहुत सारी तादाद है। अगर आपका यहाँ कोई एक विधायक होता तो मैं गारंटी दे करके कहता हूँ कुछ नहीं करता, अगर शासन के साथ वो लड़ नहीं पाता तो भी आपकी हाल चाल लेने के लिए जरूर आता। किसी गांव में जहां भी जो है, चाहे वो स्कूल लोग ढहा दिए हो, चाहे वो मस्जिद गिरा दिए हो, लेकिन कोई भी नेता बता दीजिए कि आपका हाल चाल लेने के लिए आया, नहीं आया साथियों। लेकिन अगर आपका कोई साथी होता तो निश्चित तौर पर वो आपका हाल चाल लेने आता। कुछ नहीं कर पाता तो कहता लो मैं 50,000 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दे देता हूँ, फिर से एक नया शुरुआत कर लो। लेकिन क्या कोई आपकी सुनने आया? नहीं सुनने आया। उसके पीछे मेरे भाइयों एक रीजन है। आज जितनी भी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की हालात है वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके साथ हमेशा तासुब किया गया। आपको बता दूं, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम था, डॉक्टर मसूद अहमद साहब की हालातें थी इसी मुलायम सिंह की सरकार में। जब उनको जो है लोगों ने शिक्षा मंत्री बनाया तो उन्होंने आधुनिक टीचर के लिए उन्होंने एक वैकेंसी डाल दिया। उन्होंने जो मुलायम सिंह ने कहा था ये वैकेंसी आपको हटानी पड़ेगी, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन मैं हटाऊंगा नहीं। लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया, रातों रात यही मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी ने उन्हें निकालने का काम किया। आज जो उर्दू में जो आधुनिक टीचर का नाम आता है वो इन्हीं डॉक्टर मसूद अहमद की ही देन है जो आप लोगों को मिला हुआ है। आज उर्दू टीचरों को आज वैकेंसी बंद कर दी गई, आज उर्दू टीचरों को खत्म किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पर आपको इसको समझने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग किसी भी चीज को पूछेंगे तो हर चीज की आपको जानकारी मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरे बीच में बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत अच्छी अच्छी आपको जानकारी देने वाले हैं। ये प्रोग्राम हमारा 4 बजे होना था लेकिन काफी समय हो चुका है। क्योंकि अभी हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता हैं तो मैं यही चाहूंगा इतनी ही बात को रख करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मंदिर की सरहदों में भगवान बन गया है वो, आए जो रास्ते में पत्थर कहेंगे लोग, कुछ तो रफाकतों का सिला देगी जिंदगी, एक दिन मायम को मेरा घर कहेंगे लोग, मेरा घर कहेंगे लोग।